आप सबको यीशु के नाम में जय मसीह। मैं जब सेंट एंसलम स्कूल में पढ़ता था अजमेर में, तो कई बार पिकनिक मनाने के लिए हम यहाँ आते थे किशनगढ़। और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जिसमें पार्क बना हुआ है, क्या नाम है? बहुत पुराना टेम्पल ही नहीं, इंडस्ट्री थी, उसी में पार्क बना। खैर छोड़ी, उसमें बहुत खेलना था। जब से मेरी याद यहाँ की जुड़ा हुआ हूँ, अजमेर में पढ़ता था। खैर वो जरूरी नहीं है, उससे बढ़कर जरूरी किससे जुड़ना है? परमेश्वर से। और परमेश्वर से कैसे जुड़ा जाता है ये बताइए आपको। आंटी ने अभी बहुत समझाया, वो सोता है, वो चीजें होता है। मैं आपको बताऊं, मैं सेविकाई ऐसी करता हूँ, मैं प्रभु से बहुत बार कई चीजें सोचता हूँ, ये बोलूँगा वो बोलूँगा करके आता तो हूँ। यहाँ तक मेरे कई बार ये आईपैड में तैयार करता हूँ और पता पड़ता आईपैड ही बंद हो गया। मगर तब भी मेरा परमेश्वर बंद नहीं होता है। हमें वो हमेशा जिंदा रहता है। मैं सोता हूँ तब भी वो कार्य करता है। हमें ऐसा यीशु मसीह। आज जब आपको आराधना कर रहे थे, पास साहब ने एक चीज बोली थी बलिदान के बारे में। क्या बोला था पास साहब? बलिदान के विषय में चाहता है, ये जो जगह है एक वेदी है और इसमें हमें अपने आप को बलिदान करना है। जैसे हाबिल ने जो वेदी पर चढ़ाया था वो परमेश्वर ने ग्रहण किया। अगर आप ऐसी बलि चढ़ाते हैं हृदय में, तो परमेश्वर में ग्रहण करेगा। आमीन आमीन। मैं अभी भी बता दूं, केन और आबेल की बलि जो है आज हमको नहीं चढ़ानी। नए नियम में आकर देखते हैं कैसी बलि चढ़ानी है। चलिए, अब मेरे साथ जब बैठे हो, आंटी ने तो बड़ा आराम से सब कुछ बता दिया और आप लोगों ने सुन लिया। मैं एक शिक्षक हूँ और जब तक मेरे साथ बाइबल नहीं खोलोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। और अगर बेहतर होगा आप ये वर्सेस को नोट करें, ताकि आपको एक और प्रकाशन मिलेगा जब आप इस चैप्टर्स को और अच्छी तरह पूरा पढ़ेंगे। एक इतने से समय को ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। मनुष्य से परमेश्वर जो भी बताएगा वो वचन दोधारी तलवार है, बड़ा सामर्थ्य है और वो करके दिखाएगा। तो देखते हैं, रोमियो 12 का 1 पढ़ता हूँ। रोमियो 12 का 1 खोल लें और सबने खोल लिया तो बोले आमीन। ध्यान से सुनिएगा, वचन हमेशा जब भी पढ़ें बहुत ध्यान से, धीरे धीरे समझते हुए, एक एक शब्दों पे ध्यान देते हुए पढ़ना। अन्यथा क्या है, आजकल तो वंदे भारत और चल रही है। 165 में गया था दिल्ली, बहुत तेज चलती है भैया, 3.5 घंटे में पहुंचा देती है। मगर आधी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ में ही नहीं आती, भड़ निकल जाती हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है वचन। वचन को कैसे पढ़ना है? किशनगढ़ से कोई चलती है, मालगाड़ी को पैसेंजर ट्रेन चलती होगी, वैसे कोई चली, जब मर्जी चढ़ गया उतर गया, ऐसे रफ्तार कम होगी। ठीक है, ये इसके लिए बता रहा हूँ। नहीं तो अगर तेज तेज पढ़ोगे सब चीज़ निकल जाएगी, तो समझ नहीं आएगी। यहाँ यूँ लिखा है, पौलुस लिखता है, इसलिए हे भाइयों। इसका ये मतलब नहीं कि बहनें नहीं है। जब पर पौलुस बोलता है वो सबके लिए बोलता है, तो कलीसिया में भाइयों के रूप में बोलता है। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह दया को स्मरण नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी विनती को भी नहीं लेंगे। मैं आज अगर आपको विनती भी करता रहूं, अगर आपको वो ज्ञान नहीं है कि आपके ऊपर एक अनुग्रह हुआ है जिसके कारण आज आप सब कुछ पा सकते हैं। जैसे रोमियो 8 में बताया ना, जब उसने अपने निज पुत्र को दे दिया, वो क्यों ना करके सब कुछ आपको मुफ्त में देना चाहता है ना। तो यहाँ लिखा, दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों, देखिए यहाँ ये नहीं लिखा अपनी आत्माओं को, ध्यान दीजिए, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे को एक चीज बताइए, पुराने नियम में दुनिया भर के बलिदान चढ़ाते थे, वो जिंदा बैठते थे? कोई भी बलिदान आप चढ़ाओगे तो उनका बाद में जीवित रहेगा क्या? तो यहाँ चल निकल कभी फोन कभी कुछ, एनीहाउ बैठे आराम से बैठे। जिंदा रहना है तो बलिदान कैसे हो? बलिदान तो जब भी हुआ ना जब मरेगा, क्यों?
फिर आगे क्या था? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीरों को चढ़ाना है और उसको जिंदा चढ़ाना है, तब जाकर आप आत्मिक सेवा कर सकते हैं। कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं? कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। मैंने आप लोग अभी भी नहीं समझे। ये तो रिक्वायरमेंट है, कहते हैं कि ऐसा अभी ये सबको घबराहट हो रही है कि फिर तो मर जाएंगे। बलिदान में मैंने बोल दिया ना, मर जाएंगे। वास्तव में आप कैसे जीवता बलिदान बन सकते हैं? कभी सोच के बता सकते हो? बताइए, कुछ लोगों से मैं सुनना चाहूँगा। जीवता बलिदान आप कैसे बन सकते? मरे हुए बलिदान तो बहुत अपने पुराने नियम में भी है, और अभी भी कई लोग जो नहीं जानते हैं यीशु मसीह को अभी भी काटे जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं। जीवता बलिदान कैसे बन सकते हैं? सोच के बताइए। मार्गों पे चले और उनके आराधना। मार्ग में जैसे चलना हो भाई, तो कैसे चलना पड़ेगा? बाइबल के वचन के अनुसार चले। सारे चल रहे हो आप? पक्का? हैं? अच्छा, कितना परसेंटेज चल रहेगा? अरे कितना प्रतिशत तक चलेगा जो भाई बोल रहे हैं? पढ़े एक आयत निकाल के, याकूब, जेम्स का 2 और 10 पढ़ के देखें। हाँ भाई, आप ही पढ़े जोर से या मैं पढ़ता हूं? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, आपने बोला ना भाई भाई भाई, इधर देखिए तो सुन लो। वचन सुनने से ही बहुत विश्वास आते हैं, समझना का माहौल। मैं आज 40 साल की उम्र तक बाइबल नहीं खोलना जानता, सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, प्रभु में रहूंगा। यहाँ लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, तो आपने कहा ना चलेंगे, मतलब पालन करेंगे, परंतु एक ही बात में चूक जाए। कितनी बातों में? एक ही बात में चूक जाए, वे सब बातों में दोषी ठहरेंगे। अब बताओ क्या पालन करोगे? फंस गए? फंस गए? हमने पता हमारे इस बाइबल के बच्चों को भी बहुत हल्का समझ रखा है कि हाँ 1-2 कर लेंगे तो फिर हो जाएगा हमारे से। नहीं कर सकते आप। बाइबल की चीज बिना यीशु की आत्मा कुछ भी नहीं कर सकते आप। कितना ही कोशिश कर लेना, होगा नहीं पूरा। भाई बात समझ? तो फिर आप बताओ कि जीवता बलिदान कैसे बनेंगे? एक चीज तो नकार दिया बच्चन से, अब आगे बताओ कैसे बनेंगे? बोले बोले सोच के बताए। देखो आज आप लोग ही सिखाओगे मुझे। बोले हाँ, बहनों में से विश्वास और प्रेम। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है ये, निस्संदेह विश्वास और प्रेम। मगर किसका विश्वास? क्या? परमेश्वर का विश्वास इसमें। जैसे बहन बहुत सही बोल रही है। यहाँ एक चीज मैं इसके लिए आप सबको सही करना चाहता हूँ, आपके विश्वास से भी परमेश्वर नहीं चलाना चाहता। नए नियम में आकर परमेश्वर यीशु मसीह का विश्वास आपको दे रहा है, जिससे चलाना चाहता है। चलिए, और कुछ इसके अलावा कैसे चलो? बलिदान कैसे बनो? नहीं, खत्म, लॉक किया जाए यहाँ पे। चलते देखते हैं और उस किस बात को बोल रहा है जो कि गलतियां वो खोलिए आप। और हम अब चलते हैं 20 में, गलतियों 2 का 20। यहाँ पे मैं अब धीरे धीरे पढ़ूंगा और आपको जो जीवता बलिदान कैसे बनना है उसका सबसे बेस्ट उदाहरण वचन में दिया। यहाँ पौलुस यूं लिखता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आप जानते हो क्या यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पौलुस वहां आसपास में था क्या? और लिख क्या रहा है? झूठ लिख रहा है। ऐसा लगता है ना, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है झूठ है, वो था ही नहीं वहां पे, वो क्या है उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर यीशु मसीह का जो क्रूस पे किया गया कार्य है,
वो समय से सीमित नहीं है। वो स्वयं परमेश्वर था और परमेश्वर पिता उसको क्रूस पे चढ़ा रहा था अपने बेटे को, जो कि परमेश्वर का पुत्र तो आत्मिक था, मनुष्य का पुत्र आप और मेरे जैसे। तो जो परमेश्वर जो है, जिसने स्वयं ने इस समय का निर्माण करा है, वो स्वयं समय से सीमित नहीं है, वो समय की सीमा से बाहर है। इसके लिए क्रूस का कार्य भी इस समय में सीमित नहीं है। जब 2000 साल से भी ज़्यादा पहले जब यीशु मसीह चढ़ा, तो खाली वहाँ पौलुस हम में से सब के सब क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं। पौलुस ऐसे ही लिखा है, हम पैदा भी नहीं हुए थे उस जमाने में, हम में से कोई भी नहीं था उस टाइम, जैसे पौलुस भी नहीं था। तो यहाँ लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा। ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, इसको समझोगे जब समझ में आएगा क्रूस का कार्य आज क्यों कार्य। नहीं तो ये मैं भी एक जमाने में जब प्रभु को जानता नहीं था, मैं भी ये होता है यार यीशु मसीह पता नहीं क्या क्रूस पे चढ़ा, उससे मेरा क्या बदलेगा, मैं क्यों बदलेगा? क्योंकि जब वो चढ़ा, सारा संसार के लोग जो आए भी नहीं थे वो भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ा दिए। फिर लिखता है वो अब क्रूस अपनी व्यक्तिगत बात को बोल रहा है, जिसको हम सबको भी उसी रूप से ग्रहण करना होगा, तब जीवते पर बलिदान पर बन पाओ। अब क्या लिखता है, और अब मैं जीवित ना रहा। क्या बोल रहा है? अब मैं, तो आप कह सकते हो अब मैं जीवित ना रहा, बोलो अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन है जीवित? मसीह मुझ में जीवित है। अब एक नई चीज लिख देता है इसके बाद। अभी तो बोला मैं जीवित नहीं हूं और मसीह मुझ में जीवित है। ये तो हुआ उसके आत्मिक दशा। आत्मिक रूप से पौलुस की आत्मा मर, तो आत्माएं मर नहीं सकती, हमेशा हमेशा के लिए बनाएगी। मगर जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण करा, या आपने मेरे यीशु मसीह को ग्रहण करा, तो हमारी आत्मा क्या हो गई? यीशु मसीह के समान हो गई। पढ़ के देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:17। कोई खोल के पढ़ते जोर से, पहला बस सब आप पढ़। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हो गया? पौलुस क्या कह रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया, अब मैं जीवित नहीं, और मैं कौन है? उसकी आत्मा असलियत में मैं है। और मैं कैसा हो गया हूँ? यीशु से जुड़ गया हूँ, यीशु से समान हो गया। परमेश्वर स्वयं आत्मा है, यूहन्ना 4:24 बताती है। तो परमेश्वर जब आपको ऐसे व्यक्ति को देखता है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है, उसकी आत्मा को पा चुका है, तो वहाँ किसको देखता है वो? आपको यीशु को देखता है। यीशु दिखता है मेरे अंदर, इसके लिए मैं परमेश्वर के ग्रहणी योग्य हूँ। आपकी कोई बहुत अच्छे कामों से, चीज़ों से नहीं होते, क्योंकि मैंने यीशु को अपनी आत्मा में ले लिया। तो अब कौन दिखता है परमेश्वर मेरी आत्मा में? यीशु की आत्मा। और वो कैसी है? जिस समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने रचा। आगे चलकर और बहुत रहस्य बताऊंगा, एक ही वचन से बने रहिए। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, अब बोलता है मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, मैंने अब शरीर में भी जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। फिर लिखता है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, ये वापस मैं बोल रहा हूं गलतियां 2:20 में से, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। इससे केवल शब्द समझते हैं? केवल शब्द समझते हैं क्या? उदाहरण के तौर पे आपने अब क्या क्रिसमस मनाया था? क्रिसमस मनाया था? बड़ा दिन मनाया था? नहीं। केक सबने खाया था? अगर केक, गुजिया, लड्डू रखी हुई हो और मैं कह दूं केवल केक खाना, तो गुजिया लड्डू खा सकते हो? केवल मने तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यहां मैं बताऊं कि हिंदी की बाइबल में इसमें कोई गलती नहीं बोल रहा हूं, है सही चीज बता रहा है। मगर अंग्रेजी की बाइबल जब पढ़ो ना, इसको एक बार मैं अंग्रेजी में भी पढ़ के बताता हूँ। अमूमन लोगों को अंग्रेजी कुछ लोग तो आती होगी ना, ऐसा थोड़ी है, या बिल्कुल ही नहीं आती? आती है ना? पढ़ते हैं, देखो समझ में आ जाएगा।
I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, जब शरीर में मैं जीवन बिता रहा हूँ, I live by the faith of the Son of God. मैं परमेश्वर के बेटे के विश्वास से जीवित हूँ, मेरे विश्वास से नहीं। किसके विश्वास से? यीशु के विश्वास से हमको जीवित है। ये है वो मतलब। हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, अंग्रेजी की बाइबल में बड़ा चीज। हमको मसीहों को, आपको अपने विश्वास से नहीं चलना है, नए नियम में। ऐसी बात नहीं, पुराने नियम में जितने भी लोग थे जो कि आपके इब्रानियों 11 में वर्णित हैं, वो सब अपने विश्वास से परमेश्वर पे विश्वास करें। आपको, और मैं आपको यहाँ पे भी एक चीज सीख देना चाहता हूँ कि वो विश्वास उनका कोई खराब नहीं था। देखते हैं उसको पढ़ के भी। अच्छा, इसको यहाँ खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो परमेश्वर के बेटे के विश्वास से जीना है। और अब मैं वापस हिंदी में जाऊंगा। और फिर लिखा है, और ये क्यों जी रहा है इससे? क्योंकि वो मेरे लिए अपने आप को दे दिया उसने। अर्थात सुसमाचार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तो अब जो है, तो जीवता परमेश्वर के बलिदान कब बनते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तो क्या हो जाता है हमारे आत्मा में? यीशु की आत्मा आकर बसावट करती, जैसे पौलुस की करती। और अब पौलुस कैसे जी रहा है? केवल परमेश्वर के विश्वास। वो होता है वास्तव में जीवता हुआ बलिदान। नए नियम में आकर परमेश्वर आपकी बलि नहीं चढ़ा रहा है, जो लोग बात चढ़ाते रहते हैं, बहुत लोग चढ़ाते हैं, अब ये हो जाएगा तब तो भी इनके ऊपर चढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जीवता बलिदान कैसे बनाता है हमको? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। वास्तव में हम हैं क्या? बाइबल बताती, 1 थिस्सलुनीका 5:23 में, शांति का परमेश्वर आपकी तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में यीशु मसीह के आने तक निर्दोष है। फिर आगे 25 में बोलता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। तो ये क्या है? 23 और 24। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। तो यहाँ समझ में आता है कि हमको जीवता बलिदान नहीं बनना, परमेश्वर हमको जीवता बलिदान बनाता है। अन्यथा हम तो मरे हुए बलिदान हैं। काम ऐसी है, कर भी यही रहे, सब चीजें। जीवन कब आता है? तो बताया ना आंटी, सोता कब आता है हमारा? यीशु मसीह की आत्मा से। तो तब जाकर हम जीते बलिदान बनते हैं। तो जब वो आता है तो क्या हो जाता है? हमारी आत्मा क्या बदल जाती है? थोड़ी बहुत ही बदलती है। हम लोग क्या कोशिश करते थे थोड़े थोड़े बदलने की। आत्मा में थोड़ा थोड़ा नहीं बदला जाता है जनाब, क्योंकि आत्मा में बदलाव कैसे आता है? पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:17। ध्यान से नोट करते जाइए, आपको बहुत प्यारा वचन मिल रहा है। यहाँ यूं लिखा है, इसलिए यदि, यहाँ पे भी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि मैंने हर कोई नहीं है। 2 कुरिन्थियों 5:17। 2 कुरिन्थियों 5:17 में से पढ़ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि समझाता भी। इसलिए यदि मैंने हर कोई नहीं है, या आपके हाथ में है, आप होना चाहें या नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो मर्जी आपका उद्धार नहीं कराएगा, आपको चुनना पड़ेगा। इच्छा शक्ति पे परमेश्वर कभी आपकी राज नहीं करता। लोग सोचते हैं ना सब कुछ यीशु कर देगा, कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसको करने नहीं दोगे। आपको कुछ कार्यशील होकर कुछ नहीं करना है, विश्वास करके करवाना है कि जो वो करना देना चाहता है। यदि कोई मसीह में है तो, मसीह में है तो क्या समझते हो आप? हाँ, मसीह में है तो क्या है? ये क्या है मसीह में? बहुत बार शब्द आता है, पुराने नियम में एक बार भी नहीं आता, नए नियम में आकर बार बार आता है। यीशु मसीह में, उसमें समझते? मसीह क्या है पता है? मसाओ, अर्थात अभिषेक से। मसीह के अभिषेक पढ़ा था ना हमने 1 कुरिन्थियों 6:17, जो मसीह में
से संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अर्थात हम मस दिए गए, अर्थात अभिषेक कर दिए गए हैं, उसे बोलते हैं मसीह में। ठीक है, किसे बोलते हैं, समझ में आ रहा है? मसीह में। हाँ ना, कुछ तो बताओ, और नहीं है तो पूछ लो, समझा दूंगा। मसीह अच्छा मौका है, जितना सीखना चाहो सीख सकते हो, वचन से सीखो। कोई लिख रखा है मसीह में है तो, यदि पहले, फिर मसीह में है तो, अर्थात ये सब हमारी इच्छा है। क्या हम मसीह में होना चाहते हैं तो वह नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि में भी कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैंने बता दिया, हम आत्मा प्राण शरीर के बने। आत्मा में परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करें। कई लोग वैसे इस वचन को लेकर ये गवाहियां देते हैं, हाँ मेरे से सिगरेट तो छूट गई, तंबाकू अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये वचन उसके लिए नहीं है, ये आपके प्राण और शरीर के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए है। यहाँ क्यों आगे से समझ में आता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब कुछ नहीं हुई है। लोग बाद में गवाही देते हैं दारू छूट गई और तंबाकू छूटेगा। इसका मतलब ये है नहीं, समझो इस चीज को। आत्मा में आप कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि अगला वचन यही बताता है, और सब बातें, ऊपर तो बोला पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई, तो फिर क्या कह रहा, और सब बातें परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से नहीं। आप अभी कोशिशें कर रहे हो, कोशिश नहीं करनी पड़ती आत्मा, आपको केवल और केवल यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करना, उससे बदलाव होता है। आपके बल से, सामर्थ्य से, बहुत अच्छे काम से, प्रार्थनाओं से, फास्टिंग से नहीं होता। ये सब बाइबल की चीजें सब पे शिक्षा देता हूँ। ये मत कर देना कि अंकल ने बोल दिया नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मगर जो आत्मिक बदलाव है और जीव का बलिदान जो बनने के लिए सबसे पहला कदम है वो परमेश्वर करता है। तो आगे लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा की। अब बात क्या आ रही है, जब नया कर देता है तो क्या हो जाता है, हमारा आत्मा में मेल मिलाप होता है। किसकी आत्मा से? पर आपको पता है, जब तक ये नहीं हुआ है तो आपका मेल मिलाप किससे हो रहा है ये पता है? जब तक आपका ये अवस्था नहीं आई, जिसके लिए यीशु मसीह ने भी बोला यूहन्ना 3 में, जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओगे तो परमेश्वर का राज्य देखोगे। तो वही मतलब है यहाँ पे, नया जन्म क्या है, नई सृष्टि बनाना। तो अगर जब तक हम ये नहीं हुए तो उसके पहले हम किससे मेल मिलाप कर रहे हैं? आपसे तो मैं चाहूंगा नहीं, बोलो किससे मेल मिलाप करते? देखते हैं, वचन से देखते हैं और अच्छी तरह समझे इस चीज को। इफ्सियों को खोलिए, इफ्सियों 1:2 खोलेंगे। इफिसियों का 2 और 1 से पढ़ रहा हूं मैं। और उसने तुम्हें भी जिलाया, और उसने बोला एक तुम्हें मर गया, फिर उस पर चढ़ा दिया गया। फिर लिखता है, मैं जो जीवित मने पौलुस में एक नई बदलाव क्या आया कि वो इसका एक नया जीवन शुरू हुआ। जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमने सब ये सीखो, बहुत अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए लोग, जीवित तो है मगर तब भी मरे हुए हैं। क्योंकि यही तो बोला, तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया। मैंने वो ऐसे लोग थे जो सामने बैठे हुए थे, जो पाप भी कर रहे थे, मैं उनको भी बोल रहा तुम्हें जिलाया, जिनमें पापों और अपराधों में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति से और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आपकी अनाज्ञाकारिता खाली आपके विवेक उससे ही नहीं है, आपके पीछे एक आत्मिक शक्ति है जो आपको पापों को कराती है। और उससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? केवल और केवल यीशु मसीह की आत्मा जो आज्ञाकारिता की आत्मा है उसको पाना। ठीक है, 2:3 में फिर लिखा है, 2:3 में, इनमें हम भी सब के सब, बचा कुछ
हम सब के सब पहले, मैंने यीशु मसीह में नहीं आए उसके पहले क्या है, इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मानसाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान। और उसने वहां क्या बोला था, अब मैं जो शरीर में जीवित, मैंने पहले शरीर में जीवित किया था ऐसी हालत में, मगर अब कुछ बदलाव आया। अब वो किसके कारण आया, यीशु मसीह के कारण। और अब किस विश्वास से चलने लग गए हम, यीशु मसीह का विश्वास। और यीशु मसीह का विश्वास वचन सुनने और उसको समझने से आता है। तो अब क्या हो गया, जो आंटी ने और पास्टर ने सबने बोला था कि हम आत्मा में तो बिल्कुल नए बना दिए, मगर अब प्राण में क्या करना है हमको। आप में से कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं अपने जीवन? बोलिए, कितने लोग इच्छा को जानना चाहते हैं? अब आप थोड़ा सा ये भी बताइए कैसे जानोगे। कुछ तो बताओ, ये खाली यूं ही हाथ उठाते रहोगे जानना चाहते हैं भाई लोग। सबकी इच्छा होती है, परमेश्वर की इच्छा हो जाती नहीं। चलते रोम में वापिस चलते हैं 12 में। रोमियो 12 और 2 को पढ़ रहा हूँ। एक तो हमने बात कर ली, रोमियो 1 से तो बात करी, अभी शुरुआत में उसी से करी। अब 2 में देखते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला आयत है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब शुरू हो रहा है तो मालिक कहता और मैंने ऊपर वाले आयत से जुड़ा हुआ है, जो जीवता बलिदान और उससे जुड़ा हुआ है। तो वो तो क्या हो गया, आपका आत्मिक बदलाव कर देता है, ठीक है। और अब शरीर में बदलाव कैसे आ रहा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो। संसार के सदृश्य अभी हमने पढ़ा, इसी में कैसे थे हम, गलत करने वाले, लालची, यही करते रहे। तो अब कह रहा है उसी में नहीं चलते रहना है। लोग क्या है, उसी में चलते रहता है और यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। फिर कुछ ना कुछ गलती है, या तो बाइबल गलत है या आप गलत है। बताओ कौन गलत होगा। चलो बड़े अच्छे, बहुत अच्छा चर्चा। नहीं तो हमारे तो कई लोग बोलते हैं हाँ शायद बाइबल गलत हो सकती है। सबसे बड़े मूर्ख हैं जो ये बोलते हैं बाइबल गलत। आमीन। तो अब यहाँ लिखा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने, आत्मा के नए हो जाने से नहीं लिखा। आत्मा तो क्या लिखा है, जैसी करा तो क्या हो गया, सब की सब बातें बदल गई, सब कुछ नया हो गया। मगर अब बुद्धि जो है वो प्राण में है, ठीक है ना। ये छोटी सी बुद्धि है ना, आंटी बता रही है छोटी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इसको क्या करना है, इस तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं कई विश्वासियों से बात करता हूँ, प्रभु में कब आए, 20 साल पहले, 20 साल पहले आए। मैं तो 1998 में आया, 40 साल की उम्र। मैंने बाइबल कितनी पढ़ी, इससे ज्यादा ही पढ़ी। फिर क्या नया करा, क्या नया, फिर तो आपने अनुग्रह को समझा ही। वास्तव में आपने अनुग्रह को समझा ही। यहां क्या रखा है, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे, जब चाल चलन बदलता जाएगा, चाल चलन तो बदलना ही नहीं, और परमेश्वर की इच्छा बता दो, नहीं बता सकते। यहाँ ऐसी लिख रखा है, जब चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे, जब चाल चलन बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। घर में बैठे हुए, सोते हुए, चर्च में बैठ के आकर वो अनुभव नहीं है। क्या है वो, कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई इच्छा नहीं पता पड़। फिर तो आपको एक इच्छा पता है कि हमको कहाँ जाना है, जो यीशु मसीह में नहीं है वो लोग वहां जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कब पता पड़ेगा आपको, मेरे को ये इच्छा कब पता पड़ी, जब मैं एक ईसाई परिवार से होते हुए भी 40 साल की उम्र तक बाइबल ही नहीं पढ़ा।
मेरा बच्चा जो कि संडे स्कूल जाता था, उसको बाइबल पढ़नी आती थी, उसके पास बैठना पड़ता था एक घर में, जब मीटिंग होती है तो मैं आता ही, मेरे को ये छोड़, मेरे को यही नहीं पता कि नया नियम क्या है, पुराना नियम क्या है। मगर एक चीज समझ में आ गया, दुनिया के हर रीति रिवाज से बहुत अच्छा व्यक्ति रहा, दारू नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, बहुत अच्छा पढ़ाई में सब कुछ होती। हालत क्या थी, जब मेरे को पता पड़ा कि मैं कोई उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, इसको समझाने के लिए, और आप में से कई आगे जाकर सुसमाचार बताने वाले हो सके तो इसको समझे जो आज मैं बता। हम लोग ये मानते हैं, यहाँ तक मसीह लोग भी यही मानते हैं, और अभी आपको उदाहरण मिलेगा तो, कि हमें अपने पापों को करना बंद करना है, ठीक है ना, अच्छे काम करना है, विश्वास लाना है, पवित्र बनना है, ताकि परमेश्वर से मेल मिलाप, है ना, ठीक है, सही समझ में आया सबको? हमको बुरे काम बंद करना, पाप करना बंद करना है, अच्छे काम करना है, विश्वास लाना है, पवित्र बनना है, ताकि हम परमेश्वर से जुड़ें। हाथ उठाए, किस किस को समझ में आया? समझ में आया नहीं तो वापिस बताऊं? आ गया? क्या बोला पता है? हाँ बोलो बोलो, घबराओ मत। हमें पाप करना बंद करना है, अच्छे काम करना है, विश्वास लाना है, पवित्र बनना है, ताकि हम परमेश्वर से। अब आगे जवाब दो, इसमें उद्धारकर्ता कौन है? हैं? जोर से बोलो। परमेश्वर कौन है उद्धारकर्ता इसमें? पक्का लॉक किया जाए? कहां से? आप पाप करना बंद कर दो, आप अच्छे काम कर लो, आप विश्वास ला लो, आप पवित्र बन लो, तो इसमें यीशु मसीह क्या कर रहे? तो सब आप कर लो। ये तो आप स्वयं के उद्धारकर्ता बन रहे हो जनाब, और यही तो धर्म कर रहा है, और यही मसीह लोग कर रहे हैं। पूछो उद्धारकर्ता कौन है? मसीह। कर क्या रहे हो? यही करे। इसके लिए उद्धार भी नहीं पाते। इसीलिए पास्टर साहब रोजाना बोलते जल्दी आ जाना, ऐसे आ जाएंगे पास्टर साहब, क्योंकि असली बात को तो समझे कि हमारे को उद्धार करता है। कि क्यों आशा, आप बिल्कुल कोई भी पाप नहीं कर रहे हो आज भी, तब भी आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है, ये पता? क्यों क्यों जरूरत है पता? आप देखते रोमियो 5:19 पढ़ के देखते, रोमियो 5:19। यहाँ क्या लिखा है? आप इन सत्य को जाने बहुत अच्छी थी, और आपको विशेषकर जब जाकर सुसमाचार बताना है तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सब बताने के बाद भी हर कोई बोल देगा उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है नहीं उनका उद्धारकर्ता, क्योंकि लगे हुए खुद करने। फिर कैसे उद्धारकर्ता हुआ? उद्धारकर्ता तो वो है जब वो करे और वो बचाए। आप सिस्टर समझ में आ रही बात? क्या लिखा है? क्योंकि इसको हम नहीं समझ रहे कि हम पापी कैसे बने। बताओ, कोई बता सकता है पापी क्यों है हम? आज्ञा, आप लोग आज्ञा ना मान रहे उसके लिए पापी हो, ये मानते हो ना? पक्का? घबराओ मत, आए ना बोलो। इसके लिए मैं शिक्षक हूँ, जब तक आपकी समझ क्या है वो नहीं जानूंगा तो आपकी समझ को बदल भी नहीं सकता। मैं वैसे बोल दूं तो सब जाकर वो ऐसे ही बोलते रहोगे, हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, कर क्या रहे हो, सब कर रहे हो। इसीलिए हम पापी कैसे बनते हैं? बहुत सही है, हमारी अनाज्ञाकारिता से हम पापी नहीं बनते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अनाज्ञाकारी बनते रहो, ऐसा नहीं है। पापी जो हम बन रहे हैं वो आदम की अनाज्ञाकारिता से बनते हैं। पढ़ते इधर 5:19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने, कौन है वो एक मनुष्य? पहला आदम से बहुत लोग पापी थे। हम लोग सब पापी क्यों ठहरे हैं? क्योंकि हमारे आदम महाशय ने अनाज्ञाकारी। तो मेरे प्रभु फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी पाप।
नहीं लगता। जब आदम ने आपको पापी बनाना, मेरी क्या जिम्मेदारी कि मैं, प्रभु ने कहा आगे पढ़ के दे। वैसे ही जैसे उसकी अनाज्ञाकारिता से, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी थे। तो आपको पता है आत्मिक जगत दो आदम के कारण चलता है, आपके और मेरे करने से नहीं, करने या ना करने से नहीं चलता। किसके कारण से चलता है? पहले आदम की अनाज्ञाकारिता से हम सब पापी बन गए, और दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से हम धर्मी हैं। हमारे धार्मिक कार्यों से नहीं, जो अक्सर हम लोग कर रहे हैं, ये सब जो है धर्म के काम है। पाप को छोड़ना, अच्छे काम करना, विश्वास, ये सब आपकी धार्मिकता से भी कर सकते हो, तो कर रहे हैं कहीं से, और इसके लिए उद्धार नहीं पाते, पाप भी करते। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला रंडी, घूसखोर, ये सब परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाएंगे। बस किसी लोगों के लिए बोला वो नहीं हो पाएंगे। वो कौन थे? फरीसी थे, जो स्वयं की धार्मिकता में खड़े हो। और हमें से भी अभी भी मानसिकता क्या है कि हम कुछ सही कर लेंगे तो वो क्या है? स्वयं की धार्मिकता। इसको देखते हैं रोमियो 3 का, रोमियो 10, रोमियो 10 का 3 पढ़ रहा हूं। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर हमको धार्मिक कैसे ठहरा रहा है? उसकी धार्मिकता, वो एक तरीका है परमेश्वर, और वो क्या है? हमारे कर्मों से नहीं, यीशु मसीह के करने किए गए कार्य के ऊपर विश्वास करने से, अंगीकार करने से, अर्थात सुसमाचार, उससे हमको धर्मी ठहरा रहा है। तो यहाँ क्या लिख रहा है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होते हैं। क्यों नहीं समझ रहे परमेश्वर की धार्मिकता? अनजान है। और अनजान क्यों है ये भी समझे, वो आगे ही लिखा है। अनजान क्यों होते हैं? अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते। तो बाइबल इतना अच्छा लिखा हुआ है, एक एक शब्दों को मैंने कहा ना, धीरे धीरे ध्यान से पढ़ोगे ना तो सारा उत्तर है। हमको क्या है धर्मों में, उसमें क्या सिखा दिया? हाँ, पाप करना बंद कर दो। सारी धर्म की पुस्तक यही बताती। यहाँ तक ईसाई धर्म भी ऐसी बना दिया कि 10 नियमों का आज्ञा करने नहीं होता। उससे आपके आज्ञाकारी करने से कुछ नहीं होगा। तब भी आप वास्तव में तो पापी रहेंगे, क्योंकि पापी बनाने वाला तो आदम है, तो धर्मी बनाने वाले। तो जब तक यीशु मसीह को आपकी धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता नहीं मिले तो हम क्या रहेंगे? पापी अवस्था में रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और यीशु समाचार इसके लिए बहुत में यहाँ लिखा, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए। उद्धार क्यों नहीं मिलता? जब आप बुरे काम कर रहे हैं उससे नहीं, आप जब अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, बिना यीशु मसीह के अच्छे काम करने लगते। और अच्छे काम में क्या क्या हो सकता है? आपका चर्चा, बाइबल पढ़ना, सब हो सकता है, पर बिना यीशु मसीह आप स्वयं की धार्मिकता पर खड़े हो सकते हैं। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं किसी धर्म में चले गए। सारे धर्म में क्या सिखाया जा रहा है? ये करो, तो ये मत करो, तो ये करोगे तो ये है मुख्य कारण। इसके लिए धर्म में चलने से लोग उद्धार नहीं पाते, क्योंकि धर्म आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी पवित्रता को उत्पन्न करने में लगा रहता है। जबकि हमको किसको लेना है? यीशु मसीह। आप पवित्र बन नहीं सकते, आपको बनाया जाना है। ये पता है? लोग क्या धर्म में चल के पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पतरस वाली जो आयत है उसको भी गलत समझ जाते हैं, क्योंकि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। बनो का वहाँ मतलब बिल्कुल अलग है, तो इंग्लिश में बहुत सही लिखता है, एज आई एम होली बी होली, नॉट बिकम होली। करना नहीं है पवित्रता की, विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता। वो कौन है पवित्रता, वो देखते हैं, तब समझ में आएगा कि हम इसको कैसे ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों में ले चल रहा हूं मैं, पहला कुरिन्थियों 1 और उसका 20 कल खोल के पढ़ते हैं। हाँ, पहला कुरिन्थियों
30 जी। यहाँ देखते हैं बाहर, बड़ा ध्यान से धीरे धीरे से पढ़ना है हमको, जैसे बताया ना आपको। परंतु उसी की ओर से कौन है? सोच के बताओ, कौन है उसी की ओर से? किसी के बारे में बताया है जी, कोई बोला सही बोला, हाँ, परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। मैंने अभी जैसे पहला थिस्सलुनीके 5:23 में शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति, तो ये परमेश्वर का काम है। उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या क्या करा नहीं जा रहा है, ठहराया जा रहा है, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान भी लिखा होगा कि हाँ, ज्ञान ठहरा अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हमारी ज्ञान, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता और हमारे से छुटकारा नहीं, किससे होना है? परमेश्वर से। करने वाला कौन हो रहा है? यीशु मसीह। इसके लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है हमको। आप कितने भी अच्छे हो इस संसार में, तब भी आप धर्मी नहीं हो, आप फिर भी पापी हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर दो, यहाँ तक विश्वास में आने के बाद भी कर देते हैं। और तो प्रभु का लहू इतना अच्छा है और आज जीतता है, जिसके कारण हमारे को माफी मिल जाए। तो आज समझ में आया सुसमाचार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब तक आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण नहीं करोगे, समझ रहे हैं? खाली बोल देना यीशु मसीह उद्धार करता है, वो आपकी जरूरत नहीं है। किसी भी रोड वाले को बता दो, बहुत जगह पोस्टर पढ़ के जानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और उद्धार करता कैसे बनता है ना? कैसे बनता है? ऐसे नहीं, अब इतनी देर से बता रहा हूँ, बिना वचन से मानूंगा नहीं, वचन से देखना चाहिए ना कैसे उद्धार करता बनता है। चलते हैं रोमियो 10 और 9 पढ़ेंगे। 10 का 9 पढ़ रहा हूँ मैं, उसके बाद खत्म करना चाहूँगा। उसके बाद हम चाहेंगे कि हम लोग प्रार्थनाओं में भी समय दें आप लोगों के, ठीक है? उसके बाद भी आपके कोई प्रश्न पूछ लेना, फिर खत्म करके हम प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं हम यहाँ लिखा है कि यदि तू, फिर वापस देखिए, ये हमारी इच्छा है, परमेश्वर जानबूझ के नहीं करेगा। यदि तू अपने स्वयं मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यहाँ की बता दो, मसीहत में बहुत गलत है धारणा चल गई, वो बिब्लिकल तो है पापों का अंगीकार करना, उसको मैं ये नहीं बोलता कि बाइबल में नहीं, पहला यूहन्ना में दे रखा है, मगर वो उद्धार के लिए नहीं दे रखा। उद्धार के लिए क्या दे रखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे। क्या करे? अंगीकार करना माने यीशु ही मेरा प्रभु, और मुंह से बोले। फिर लिखा और अपने मन से विश्वास करे। क्या करे? विश्वास कि परमेश्वर ने, किसने? हमने नहीं, परमेश्वर ने उसे अर्थात यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। इसलिए छोटा सा रूप में सुसमाचार को बताया गया। सुसमाचार क्या है? यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो यहाँ इस आयत के अनुसार यदि मैं मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करूं और मन से विश्वास करके ये बोलूं कि यीशु मसीह तू मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो क्या लिखा हुआ है? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई डाउट ही नहीं और कोई तरीका नहीं है उद्धार पाने का। आगे बात समझिए, ठीक है? ये नहीं कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है तो उसके लिए लिखा क्या है? याकूब 2:19 में तुम मानते हो कि एक प्रभु बहुत अच्छा करता है, दुष्ट आत्माएं भी उसे प्रभु मानती है। तो आपके दुष्ट आत्मा के विश्वास का फर्क क्या होगा? विश्वास किस पे आना है? सुसमाचार, उसको अंगीकार करो, तब जाकर निश्चय तुम उद्धार क्या है? मैंने बताया, उद्धार में अर्थात परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में आकर छाप लगता है। एक और आयत पढ़ते हैं, इफ्सियों 1 का 12 और 13। इफ्सियों 1 का 12
जी मैं पढ़ूंगा 12 और 13 कि हम, कौन लोग? हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी। मैं आपको ये बता दूं, बहुत लोग आशा तो रखे हैं, मैं अभी तो उद्धार नहीं पाया। आशा तो सही रखी आप। तो यहाँ क्या लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति का कारण, स्तुति भी करते हैं, फिर भी उद्धार नहीं पाते। और अब आगे और चीज बता, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, तो क्या है? सुसमाचार को सबसे पहले सुनना है। फिर लिखा है जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आज सुन लिया सबने? समझ में आ गया? पक्का लॉक किया जाए? चलिए, तो आज करोड़पति बनने वाले हो, और करोड़पति से भी बढ़ के बनने वाले हो, क्योंकि इस संसार का सारा धन भी इस उद्धार को खरीद नहीं सकता। आमीन। तो यहाँ लिख रखा है जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की, ये है उद्धार। वापस हमारे अंदर यीशु की आत्मा का स्थापन हो। खाली ये नहीं कि 2-4 वचनों को पढ़ लिया, रट लिया, कर लिया और चल लिया, या कलीसिया में आकर बैठ के और चल लिया फिर वापस। देखो कलीसिया हो क्या गई है, मैं आपको समझा रहा हूँ। कलीसिया ये चाहती है कि हम पापों में उद्धार पाए। किसमें उद्धार पा जाए? पापों में उद्धार। मैं देखता हूँ कई बार कई कलीसिया में क्या है कि 6 दिन तो पाप करते रहते, फिर 7वें दिन आकर बाइबल से ही सुन लिया कि अगर हम पापों को अंगीकार करेंगे तो वो उतना भला आया दयालु है कि हमारे पापों को माफ करेंगे। फिर उससे आगे और बढ़ जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो पापी हैं, पापी ही रहेंगे, और यीशु मसीह क्योंकि हमारा दयालु है और अनुग्रहकारी पिता है तो वो हमारे को बचा लेगा। यही है ना समझ। फिर 6 दिन का करते रहो, तो फिर 7वें दिन मैं टाइम कीपर है, मैंने नहीं रखा इसके समय, इसको 10 मिनट दिया था, तब भी थोड़ा ज़्यादा दिया मैं, कोई बात खत्म करने वाला हूँ। तो क्या है ये सोच के बैठे, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल में जब पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में तो क्या लिखा है? मत्ती 1:21 पढ़े, मत्ती 1:21। यहाँ यूं लिखा है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों में उद्धार करेगा। सही है? देखा, ये है दिक्कत। हम लोग भी क्या ऐसे सुनते हैं, पापों से उद्धार दिलाने के लिए आया यीशु मसीह, पापों में उद्धार दिलाने के लिए नहीं आया। बिल्कुल गलत है जो सोच रहे हैं ऐसे। सचेत हो जाए, फिर आपने अभी तक उद्धार पाया ही नहीं, क्योंकि उद्धार पाते ही क्या हो जाते हैं हम? भले काम करने वाले, क्योंकि उद्धार हमेशा भले कामों से फलवंत दिखता है। उद्धार कामों से नहीं होता, आपके कुछ भी अच्छे काम करने से उद्धार नहीं होता। उद्धार खाली विश्वास और अनुग्रह से होता है, 102:8 में। मगर उसके बाद क्या है? हम यीशु मसीह में सजे गए हैं ताकि उसके द्वारा सृजे गए भले कामों में करने वाले। मैं 40 साल की उम्र तक IFS ऑफिसर, अच्छा ही गरीबों की सेवा करता था, सब कुछ करता था, मगर तब भी भले काम नहीं कर रहा। आज जो मेरे को परमेश्वर ने सृजा है, तो मेरे लिए इच्छा रखी थी कि मैं एक शिक्षक बनूं, सिखाने वाला बनूं, उसको मैं आज जान चुका हूँ, इसके लिए। अन्यथा मेरे को आपको बता दूं, कोई ज़रूरत नहीं है सुबह 8 बजे उठ के यहाँ 10 बजे तक खुद गाड़ी चला कर आने के लिए। अच्छा खासा IFS रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता हूँ, मगर तब भी क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि उद्धार सबसे बड़ा धन है। मैं नौकरी में कितना भी धन कमा लूं, एक जन को भी बचवा नहीं सकता, और यहाँ से ये सारा धन यहीं छोड़ जाओगे, क्या लेकर जा सकते हो ऊपर? बता सकते हो? कुछ नहीं, गलत। बहुत कुछ ले जा सकते हो आप, भटकी हुई आत्माओं को उद्धार दिलाकर अपने साथ वहां ले जा सकते हैं। यह है आपका काम, इसके लिए यीशु मसीह ने सजाया हमको।
ये मत सोच रहे हैं कि खाली सुबह आज संडे को कलीसिया में आकर बैठ जाएं। आप लोगों को उनको वहां परमेश्वर जाकर जो है वो यही तो देखना चाहते हैं कि हमने कितना लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों को गड्ढे में से, पाप के दलदल में से निकालने के लिए कारगर है। अन्यथा ये धर्म में आ जाओ, 7वें दिन चर्च में बैठ जाओ, वापस चले जाओ, थोड़ा बाइबल पढ़ लो और सोचो कि हम उद्धार पाएंगे। नहीं, परमेश्वर ने आपको, क्योंकि विश्वासी का क्या है, यही तो लिखा मरकुस में, अगर विश्वास करोगे तो धरती के कोने जाकर सुसमाचार को सुनाओगे ताकि लोग बपतिस्मा पाए और हाथ रख के दुआ करोगे, चंगे होंगे, लोग दुष्ट आत्मा निकालोगे। यही तो काम के लिए भेजा है। वो करे बिना मोबाइल देखने वाले, क्या क्या करने वाले, वो तो सब जानते हो कर रहे। वास्तव में उद्धार ये है और उसके लिए करने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने आज मौका दिया। पास साहब संतोष जी, और संतोष जी को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरे नाम में भी संतोष है, चार्ल्स संतोष रत्ना स्वामी है मेरा पूरा नाम। तो इसके लिए जब किरण जी ने बोला संतोष, में कब भूलो ही मतलब भूल ही नहीं सकता। मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने मौका दिया यहाँ पे हम बिना आकर यहाँ सेविकाई करें। और मैं आज इस वचन की सेविकाई को तो बंद करेंगे, तो मैं पास साहब को हाथ दूंगा। उसके बाद कोई भी एक तो जो उद्धार पाना चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना सबसे पहले करना चाहेंगे, और किसी के लिए और भी कोई भी चीज़ हो चंगाई के लिए, उसके लिए मैं अभी ना तैयार है करने के लिए। इसी से मैं विराम देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन।